वेलकम टू एमसीएक्स कैप्सूल कोर्स फोर्थ जोन। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि इस कोर्स में हम क्या आउटलाइन डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम एक एवरग्रीन सिंगल स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जिससे आप डेली का टारगेट पूरा कर सकें, अपनी कैपिटल का 1 से 3% मेंटेन कर पाएंगे, चाहे बाज़ार ऊपर जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, किसी भी कमोडिटी में अचानक से रिवर्सल आ रहा हो। अगर आप कमोडिटीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, नई शुरुआत कर रहे हो, आप बिगिनर हो, तो भी आप इसमें अच्छे रिजल्ट पा लेंगे। शुरुआत में छोटी मोटी गलतियां हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, शुरू शुरू में छोटे लॉट में कारोबार कीजिए। जहाँ पे मिनी लॉट अवेलेबल है मिनी लॉट कीजिए, जहाँ पे मिनी लॉट अवेलेबल नहीं है आप बड़ा लॉट भी पहले पेपर पे ट्रेड करें। हम सबसे छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको काम करना सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्क्रीन पे आप 5:40 पे होते हैं। एक रात पहले आपने मार्केट वॉच बना लिया है, सारी खास कमोडिटीज़ जिसमें काम करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, एनजी, कॉपर, निकल, लीड, जिंक, उसको लिस्ट कर दिया। 6 से 7 बजे आपको ट्रेड करना होता है। ये बेस्ट टाइमिंग है ट्रेड का। क्यों ये बेस्ट टाइमिंग है, हम बात करेंगे। सारे टेक्निकल्स कमोडिटी के प्रीवियस नाइट में देख लिया, arnometer.com से, in.investing.com से। फिर हम रेंज देखेंगे 245 to 545 का 15 मिनट की कैंडल में। यहाँ सारे स्टॉप लॉसेस हमने बताए हैं। गोल्ड मिनी में स्टॉप लॉस 30 पॉइंट, सिल्वर में 60 पॉइंट, कॉपर में 0.5 पॉइंट, निकल में 2 पॉइंट, जिंक लेड में 0.3 पॉइंट, एनजी में 0.5 पॉइंट, क्रूड में 6 पॉइंट। टारगेट क्या होंगे आपके? 2 से 8, मतलब 8 में से 2 कमोडिटी में डेली मूवमेंट आता है, तो आपका आराम से टारगेट पूरा हो जाता है। धीरे धीरे आप अपने प्रॉफिट को स्ट्रेच करना सीखते हैं और उसी रिस्क में कम से कम अपनी कैपिटल का 2 से 3% मेंटेन करने लग जाते हैं। अब 250 ट्रेडिंग डेज में आप समझ सकते हैं कि 500 to 700% की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों, हम चलते हैं और ये जो राइट अप है ये आपको मिलेगा। हम लोग पूरा देखते हैं कि कैसे हम लोग ट्रेडिंग करेंगे और कौन कौन सी मेजर कमोडिटीज़ है, उनका टेक्निकल एनालिसिस आप कहाँ देखेंगे। तो एक रात पहले आप मार्केट वॉच बना लेंगे। मार्केट वॉच में हम लोग क्या कर रहे हैं, ख़ास तौर से ये जो कमोडिटीज़ है, जैसे आपको पता लग रहा है कि कॉपर, निकल, लीड और जिंक ये बेस मेटल हो गया, गोल्ड और सिल्वर ये बुलियन हो गया। सिल्वर और गोल्ड के मिनी लॉट अवेलेबल है, तो आप डायरेक्ट मिनी लॉट को देखेंगे। इधर क्रूड और एनजी जिसके पहले मिनी लॉट हुआ करते थे, अब नहीं होते हैं, तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। आपको पता है कि MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, NCDX नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज है। MCX में मेटल में और एग्री कमोडिटीज़ में दोनों में ट्रेड होता है, लेकिन मेटल के लिए खास तौर पे MCX पे फोकस किया जाता है। NCDX में एग्री और मेटल दोनों में काम होता है, लेकिन एग्री कमोडिटीज़ के लिए नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज को ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो हम यहाँ पे इनके ट्रेंड को एक रात पहले देखना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए arnometer.com है, ये in.investing.com है। हम पहले ये समझें कि हम कमोडिटीज़ में ट्रेड करें तो क्या फ़ायदा है। कमोडिटीज़ में ट्रेड करने में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे गिनी चुनी 8 कमोडिटीज़ है जिस पर आप फोकस कर रहे हो और उन पे ध्यान रखना, बल्कि मैं तो कहूँ कि सारी कमोडिटीज़ पे ऑर्डर लगाना भी पॉसिबल है। आप 8 कमोडिटी की रेंज पे अगर ऑर्डर लगाते हैं, मतलब पॉजिटिव ब्रेकआउट पे सभी पे हाई पे बाइंग और सभी में लो पे सेलिंग लगाएं, तो टोटल 16 ऑर्डर्स लगते हैं। तो कहीं से भी अगर कोई भी मूवमेंट आता है, 2 मूवमेंट अगर आप बना लेंगे और बाकी फॉल्स ब्रेकआउट से बाहर निकल जाएंगे कम से कम लॉस में, तो आप आराम से दिन का टारगेट पूरा करके बाहर निकल सकते हैं। खैर, ये बातें हम और डिटेल में आपको समझाएंगे। तो कमोडिटीज़ ट्रूली ग्लोबल होती है। आप इक्विटीज़ में आप देखते हैं कि एक तो ग्लोबल फैक्टर होता है, एक लोकल फैक्टर होता है। तो कभी कभी सारी दुनिया के बाज़ार तो पॉजिटिव दिख रहे होते हैं, लेकिन कोई लोकल नेगेटिव न्यूज़ की वजह से बाज़ार नीचे चला जाता है, तो वहाँ कन्फ्यूज़न बहुत होता है। कमोडिटीज़ में इस तरह की बात नहीं है। तो कमोडिटीज़ में आप ख़ास तौर पे काम कर सकते हैं। अब कमोडिटी मार्केट शुरू कब होता है, हम देखते हैं कि कमोडिटी मार्केट शुरू होता है, ये देखिए आप यहाँ in.investing.com में कमोडिटीज़ को देखते हैं तो पूरा लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। कमोडिटीज़ मार्केट इंडिया में शुरू होता है 10 बजे से, तो रात को 11:30 तक वो चलता रहता है। ख़ास तौर पे हम मेटल की बात कर रहे हैं।
एग्री कमोडिटी सुबह 10 बजे शुरू होकर 5 बजे क्लोज हो सकता है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि मेटल कमोडिटीज़ की जो बात करें तो कौन सा सबसे सही समय होगा। 6 से 7 बजे आखिर हम क्यों ट्रेड करते हैं? हम इसलिए शाम को ट्रेड नहीं कर रहे हैं कि आप ऑफिस या दुकान से फ्री होकर उस वक्त ट्रेड कर सकते हैं या आपको उस वक्त टाइम है। देखिए, पहले हमको मार्केट के हिसाब से समझना होगा। तो मार्केट के हिसाब से जब जो टाइम सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा हम वहाँ सबसे ज़्यादा काम करेंगे। तो उसका कारण क्या है, क्यों हम काम करते हैं? काम इसलिए करते हैं कि 6 से 7 बजे ग्लोबल मार्केट लंदन मेटल एक्सचेंज ओपन होता है। तो आपको 6 बजे के आसपास बुलियन में बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। 6:30 के आसपास नॉर्मली क्रूड में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। और 6:55 के आसपास मतलब 6:50 से 7 बजे के बीच में बेस मेटल में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। ये सब ऑब्जर्वेशन की बात है। मतलब हम आपको ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि जो टाइमिंग हमने बता दिया है ज़िंदगी भर आप इसी को फॉलो करेंगे, लेकिन आपको ये ज़रूर जानना है कि जब भी आप ट्रेड करेंगे किसी भी मार्केट में तो पहला सवाल ये होना चाहिए कि बड़ा वॉल्यूम, बड़े मूवमेंट कब और कहाँ आते हैं। उस वक्त हम अपनी ऐसी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करें जिसमें दोनों साइड का आंसर हो। कभी भी आपको बाज़ार की भविष्यवाणी के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर आपने ये अंदाज़ा लगाया कि गोल्ड या क्रूड आज ऊपर जाएगा या गोल्ड या क्रूड आज नीचे जाएगा, हो सकता है 5 में से 3 दिन आप सही भी हों, लेकिन 2 दिन की गलती में आप इतना बड़ा नुकसान करेंगे कि लेना देना सब बराबर हो जाएगा, आप कोई प्रॉफिट बचा के नहीं जा पाएंगे। इसलिए अच्छा ट्रेडर वो है जो भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन या टेक्निकल उलझनों के अलावा स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करे। स्ट्रेटेजी हमेशा टेक्निकल से आगे होती है। जहाँ टेक्निकल फेल हो जाते हैं वहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी आपकी कैपिटल को सेफ भी रखेगी और आपको अगर वहाँ पॉसिबिलिटी है तो बड़ा प्रॉफिट देगी, पॉसिबिलिटी नहीं है तो छोटा प्रॉफिट देगी। और अगर बाज़ार ज़्यादा वोलेटाइल या गड़बड़ चल रहा है तो आप एक बहुत छोटे से स्टॉप लॉस में बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे in.investing.com में आप यहाँ पे देखते हैं ऊपर एग्री कमोडिटीज़ दिख रही है आपको। देखिए इंडियन फ्लैग से नज़र आ रहा है आपको NCDX ज़ीरा, NCDX कोरिएंडर, NCDX वारगम, NCDX सोयाबीन। तो ये पता लग जाता है आपको कि एग्री में ये 4 कमोडिटीज़ सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद आपको यहाँ पे गोल्ड 1 kg दिख रहा है, सिल्वर दिख रहा है, क्रूड ऑयल दिख रहा है, नेचुरल गैस दिख रहा है, MCX एल्यूमिनियम दिख रहा है, MCX कॉपर दिख रहा है। शो ऑल कमोडिटी करें तो बाकी सारी कमोडिटीज़ भी यहाँ पे नज़र आने लगेगी। अब हमको क्या समझना है कि गोल्ड मिनी में अगर हम काम करते हैं तो स्टॉप लॉस क्या रख रहे हैं, 30 पॉइंट्स का। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस मतलब 300 रुपये का स्टॉप लॉस लेके आप गोल्ड मिनी में काम कर रहे हैं। ये स्टॉप लॉस हम चाहें तो 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमको इस तरह का मूवमेंट दिख रहा है कि बाज़ार ने एक बार धोखा दे दिया तो फिर से हम एक बार स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ और कैसे करेंगे इस पर हम आगे बात करते हैं। सिल्वर में हम 60 पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर मिनी में, सिल्वर मिनी होता है 5 kg का। तो आप अगर ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो 2 या 4 मिनी लॉट ले लें तो 10 kg या 20 kg हो जाएगा। पर 5 kg के एक मिनी लॉट में 60 का स्टॉप लॉस मतलब 300 रुपये का स्टॉप लॉस वहाँ पे भी है। 60 × 5 या 70 × 5 किया तो 350 रुपीज़ के आसपास का हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लीड और जिंक में। लीड और जिंक में 5 मेट्रिक टन का लॉट होता है तो 30 पैसे का स्टॉप लॉस आप लेते हैं, वहाँ पे 1500 रुपये का रिस्क होता है 1500 का। ये सबसे बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन हेजिंग में काम करेंगे तो या तो हम बराबरी में निकलेंगे या फिर हमको जो प्रॉफिट होगा वो भी उतना ही बड़ा होगा। मतलब लीड और जिंक में लगातार काम करके भी लोग अच्छा प्रॉफिट महीने में बना लिया करेंगे, लेकिन उसके लिए भी एक बात ज़रूरी है, जैसी हमारी रेगुलर हेजिंग स्ट्रेटेजी है वो आपको फॉलो करना होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और किसी भी दिन एक गलती करते हैं तो बहुत बड़ा लॉस क्रिएट कर लेते हैं और महीने भर का प्रॉफिट साफ हो जाता है। सभी ट्रेडर ये बातें जानते हैं। आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब चीज़ें समझ में आ गई है और उसके बाद बाज़ार फिर से एक बड़ा धोखा देता है और आप 3 महीने में 6 महीने में घूम फिर के वहीं आ जाते। बहुत सारे लोग तो हर 6 महीने में कैपिटल ख़त्म हो जाया करती थी, बार बार वो नया चेक लेके आते हैं। अब कॉपर में हम बात करें तो 50 पैसा का स्टॉप लॉस लेंगे।
1 मेट्रिक टन होता है, 1 रुपया 1000 रुपीज़ के बराबर होता है। 50 पैसे का स्टॉप लॉस मतलब 500 रुपये का स्टॉप लॉस आप लेके चल रहे हैं। निकल में 250 kg होता है, 1 रुपये पे 250, 1 पॉइंट पे 250 रुपये का रिस्क होता है। हम 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं, मतलब 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस में 500 रुपये का रिस्क है। ये सब आपके राइट अप में लिखा हुआ है। एनजी 1 पॉइंट मतलब 1250 रुपये। अब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। नेचुरल गैस 1 पॉइंट 1250 रुपये होते हैं, तो यहाँ हम 50 पैसे का स्टॉप लॉस लेते हैं, मतलब 600 रुपये के 625 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है। 40 पैसा 50 पैसे का स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हैं एनजी में। एनजी में बार बार ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करेंगे आप, क्योंकि एनजी कई बार आपके स्टॉप लॉस हिट कर सकती है। तो जो लोग भी ये फॉलो कर लेते हैं कि एक बार स्टॉप लॉस लिया, उस ट्रेड ने काम किया तो ठीक है, नहीं किया तो जाने दो, तो आप अच्छे रिजल्ट पाएंगे। क्रूड में हम 6 या 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं। 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस मतलब 1 पॉइंट में 100 रुपया, 7 पॉइंट में 700 रुपया। तो क्रूड में मूवमेंट होता है, डेली हम एक पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेड करते हैं। अब जो टाइमिंग हमने चुना है वो टाइमिंग क्या है? देखिए, सुबह 10 बजे से बाज़ार शुरू होता है, तो 10 बजे से 12 बजे तक तो बहुत कम वॉल्यूम होते हुए दिखता है। हाँ, अगर बाज़ार शुरू सुबह से गैप अप या गैप डाउन खुला है तो उस वक्त मूवमेंट भले ही आ भी सकता है, लेकिन 10 से 12 बजे तक आपको वॉल्यूम ना के बराबर दिखता है। उसके बाद में 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, 2:30 बजे के आसपास कुछ डाटा वाटा आते हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट आ सकता है। तो सुबह के टाइम स्लॉट हम आपको बोलते हैं, वहाँ आप ट्रेड कर सकते हैं। इसीलिए आप जब हमारे साथ बड़े कोर्स में जुड़ते हैं, 2 कोर्सेज आप लेते हैं 10,000 पे करके, या एडवाइज़री के लिए आप हमसे जुड़ते हैं, तो 2 बार आपको कॉल्स मिलते हैं। एक सुबह 12 से 1 बजे के बीच में, और शाम को 6 से 7 बजे के बीच में, 6 से 6:30 बजे के बीच में। तो ये वो टाइमिंग है जब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर फिर भी इन दोनों टाइमिंग में से कोई एक टाइमिंग चुनना चाहें, तो वो कौन सा टाइम होगा? वो टाइम होगा शाम को 6 से 7 का। कारण क्या है? कारण ये है कि दिन भर में एक ही ट्रेडिंग सेशन में सुबह से बाज़ार ने चलना शुरू किया है। 10 बजे से लेके 2:30 बजे जो मूवमेंट होना है हुआ, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे जो मूवमेंट होना है हुआ, तब तक एक पर्टिकुलर कमोडिटी या तो अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट कर लेगी 2 बार, या अपने सपोर्ट को टेस्ट कर लेगी 2 बार। तो एक सपोर्ट को टेस्ट करके बार बार टकरा के ऊपर आ रही है, तो हम समझ गए कि नीचे का ये जो लेवल है इसको तोड़ नहीं रही है, तो इसके नीचे ये जाएगी नहीं और इसमें मजबूती है। ऐसे ही कोई कमोडिटी अगर ऊपर एक रेजिस्टेंस पे जाके टकरा रही, फिर नीचे आ रही, फिर रेजिस्टेंस पे जाके टकरा रही, फिर नीचे आ रही है, तो इसका मतलब ऊपर ये एक बैरियर है, इसको तोड़ नहीं पा रही है। इसको 2 बार टेस्ट कर लिया है, तो ये एक ज़बरदस्त स्टॉप लॉस है। इसको नहीं तोड़ पाती है तो ये ऊपर नहीं जा पाएगी, और अगर इसको तोड़ देती है तो फिर यही रेजिस्टेंस बन जाएगा सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली प्राइस जहां ऊपर जाके बार बार सेलिंग दिखाने लगती है, एक लेवल को क्रॉस नहीं कर पाती, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और नीचे गिरते गिरते जहां से वो बाइंग आने लगती है, जहां से नीचे नहीं जा पाती और ऊपर आने लगती है, उसको बोलते हैं सपोर्ट। चलिए, अब एक रात पहले आपको मेहनत कर लेनी है। जो भी अच्छे ट्रेडर हैं वो एक रात पहले सबसे अच्छी मेहनत कर लेते हैं, ताकि अगले दिन उनको बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो एक रात पहले क्या करेंगे आप? यहाँ पे सारी जो कमोडिटीज़ जिनमें हम काम करते हैं उनका टेक्निकल यहाँ पे चेक कर लेंगे। एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। जैसे MCX गोल्ड 1 kg क्लिक किया हमने, तो गोल्ड की डिटेल आ रही है यहाँ पे। तो ये गोल्ड की डिटेल एक्सपायरी के साथ यहाँ पे आने लगती है, चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं 3 मंथ का देख रहे हैं, हम 1 वीक का चार्ट देख लें, 1 हफ्ते का चार्ट क्या कहता है। तो हमको पता लग रहा है कि ये ऊपर 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 जा रहा था और अब इसमें करेक्शन होना शुरू ही हुआ है। बहुत ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, यहाँ से गिर के इसने चलना शुरू किया है। देखो चार्ट में आपको ये डॉलर्स में नज़र आ रहा है, लेकिन चार्ट का जो डायरेक्शन है वो सबके लिए काम का है। अब हम यहाँ पे 1 साल का चार्ट भी देख लें तो हमको समझ में आएगा। हमेशा चार्ट देखने का तरीका क्या होना चाहिए? आप पहले सबसे बड़ा चार्ट देखें, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो आप मैक्सिमम चार्ट देख सकते हैं, फिर 5 ईयर देख सकते हैं, फिर 1 ईयर देख सकते हैं, फिर 3 मंथ देख सकते हैं, फिर 1 वीक, फिर 1 डे देख सकते हैं।
तो आपको ऐसा होगा कि ये पूरा चार्ट और फिर इसका आखिरी 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 हिस्सा बड़ा कर करके देख रहे हो जैसे, तो आपको सारी बातें समझ में आएगी कि इसका ओवरऑल डायरेक्शन क्या है और अभी इमीडिएट डायरेक्शन क्या है। मतलब लंबे समय में ये किधर जाने की कोशिश कर रहा है और अगले 3 दिनों में क्या करने की कोशिश कर रहा है। एक ट्रेडर को किस चीज़ से मतलब है कि पिछले 3 दिनों से लगातार अगर गिर रहा है तो कभी भी पलट के ऊपर जा सकता है। पिछले 3 दिनों से लगातार अगर ऊपर भाग रहा है तो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नीचे जा सकता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो 5 दिनों के चार्ट में हमको साफ, 1 वीक के चार्ट में साफ दिख रहा था कि ये ऊपर जा रहा था, फिर अचानक से इसमें रिवर्सल आया और एक बड़ा मूवमेंट मिल गया। तो ये देखो, ये यहाँ का जो लेवल इसने पहले बना के रखा था, इसको तोड़ा तो सीधा यहाँ तक का मूवमेंट मिला। ये बहुत अच्छा मूवमेंट था। मतलब एक ही बार में आप ऐसा प्रॉफिट कमाते हैं कि हफ्ते भर का आपका टारगेट पूरा हो जाए। ये पॉसिबिलिटी कब बनती है? जब हम इन चार्ट्स पे नज़र रखते हैं लेकिन जल्दबाजी नहीं करते, वहाँ पे अपना जाल फैला के रखेंगे। तो आपने ये डायरेक्शन देख के रख ली। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इनके टेक्निकल्स को यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये टेक्निकल क्लिक किया तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि टेक्निकली क्या सीन बन रहा है। मूविंग एवरेजेस के हिसाब से स्ट्रॉन्ग सेल आ रहा है, मोमेंटम ऑसिलेटर स्ट्रॉन्ग सेल बता रहे हैं, ट्रेंड ऑसिलेटर स्ट्रॉन्ग सेल बता रहे हैं, वोलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग सेल बता रहे हैं। ये सेंटीमेंट मीटर जो दिख रहा है आपको, टेक्निकल, सेंटीमेंट्स और समरी। तो यहाँ पे एक बीच में न्यूट्रल है, इधर बाय स्ट्रॉन्ग बाय है, इधर सेल स्ट्रॉन्ग सेल है। तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल देखने को मिल रहा है। मूविंग एवरेजेस के हिसाब से देखो, ये MA10 मूविंग एवरेज 5, मूविंग एवरेज 10 डेज़ का, मूविंग एवरेज 20 डेज़ का, 50 डेज़ का, 100 डेज़ का, सभी में सेल 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 दिखा रहा है। मोमेंटम ऑसिलेटर में RSI सेल दिखा रहा है, स्टोकेस्टिक 14 ये सेल दिखा रहा है, CCI सेल दिखा रहा है, रेट ऑफ चेंज ROC सेल दिखा रहा है, ट्रेंड ऑसिलेटर MACD ADX बुल बियर पावर ये सेल दिखा रहे हैं। यहाँ पे डिटेल हम अभी आपको ये बताने के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं कि ये सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। या आप हमारा जो डिटेल वीडियो कोर्स होता है 5500 का 10 स्ट्रेटेजी वाला, उसको देख के भी समझते हैं, या फिर 70,000 6 मंथ की ट्रेनिंग में भी समझते हैं। अभी इस वक्त हम आपको उलझाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर नॉलेज का अधूरापन आपके अंदर रहा तो आपको कॉन्फिडेंस में कमी आएगी। इस स्ट्रेटेजी में हम आपको वो सिखा रहे हैं कि आपको कोई चीज़ पता नहीं हो तो भी आप कभी फंसेंगे नहीं और सिंपल तरीके से दिमाग को खाली रखते हुए काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या देखना है हमको, ये पिवट पॉइंट दिख रहा है हमको, ये 45,932 का पिवट पॉइंट हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब ये S1 और R1 नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि S1 में 45876, 45891, 45919, 45876, 45850। तो 45850 सपोर्ट में सबसे निचला, 45850 है, नोट कर लो। अब रेजिस्टेंस में सबसे ऊंचा देखेंगे 45984, 45973, 45939, 45984, 45958। तो 45984 को आप नोट कर लेंगे। मतलब रेजिस्टेंस में सबसे ऊपर का रेजिस्टेंस टूट जाए फिर तो ऊपर भागेगा, और सपोर्ट में सबसे निचला स्तर टूट जाए फिर तो नीचे गिरेगा। तो इन दो लेवल को हम दिमाग में रखेंगे, 45,850 और इधर 45,984। अब इन पे हम अपना ऑर्डर लगा के भी रखें या दिमाग में बस ये लेवल रखें कि लेवल जैसे ही टूटता है, रेजिस्टेंस टूटा तो हम बाइंग करेंगे, और एक 0.2% से 0.5% के मूवमेंट की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। मतलब हमको कम से कम ये 1% कितना होता है गोल्ड का, 46,000 चल रहा है, तो आखिरी के 2 शून्य मिटा दो, 460 रुपये का 1% है। आधा परसेंट 230 पॉइंट का है, तो 0.2% कितना, कम से कम 100 पॉइंट का हो सकता है। तो 80 से 100 पॉइंट के मूवमेंट की हम उम्मीद कर सकते हैं। जैसे ये ट्रेड एक्टिवेट होगा 80 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट तक का मूवमेंट आपको आ सकता है। मूवमेंट में आप कितना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा ये आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। जितना भी बड़ा मूवमेंट होगा वो 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाएगा, आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल आएंगे। ज़्यादा देर वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे टारगेट अगर बार बार पूरे करेंगे तो आप कभी भी उलझेंगे नहीं। तो दोस्तों, एक रात पहले आपने क्या किया, इस चीज़ को इस तरीके से स्टडी कर लिया। तो एक एक कमोडिटी का ऐसा लेवल हम देख सकते हैं। अब यही लेवल अगर हम अर्नोमीटर.com में देखने जाते हैं
तो वहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है। अभी जैसे हमने गोल्ड मिनी देखा, अब हम क्रूड के बारे में देख लें यहाँ पे। तो क्रूड के बारे में यहाँ हमको पता लगेगा कि क्या सेंटिमेंट है। तो क्रूड में ये बताएगा कि शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में क्रूड के क्या स्थितियाँ हैं। यहाँ पे आपको दो तरह के चार्ट दिखते हैं, एक तो 21 डेज़ का चार्ट दिखता है, एक 6 मंथ का चार्ट दिखता है। साथ में आपको लेवल्स दिखते हैं, उन लेवल्स को देख के आप आसानी से डिसीज़न ले पाते हैं कि आखिरकार स्थिति क्या है। तो यहाँ पे दिख रहा है करेंटली क्रूड ऑयल इज इन होल्ड लॉन्ग पोजीशन। ये शॉर्ट टर्म एंड इंट्राडे लेवल ऑफ क्रूड ऑयल। इंट्राडे ट्रेंड बाय इज एडवाइज्ड ओनली अबव 2802 विद स्टॉप एट 2715। अब आप देखिए यहाँ पे जो स्टॉप लॉस दिख रहे हैं वो तो आपको बड़े दिख रहे हैं। ये क्रूड का ओवरऑल चार्ट है, इतना बॉटम आउट होके यहाँ से पलट के इसने चलना शुरू किया है, और ये 3 हफ्तों का चार्ट है। 6 मंथ का चार्ट पहले दिख रहा है, फिर ये चार्ट आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे अप ब्रेकआउट और डाउन ब्रेकआउट का ये लेवल हम नोट करके रख सकते हैं। तो अप ब्रेकआउट में आप देख लो 2802 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो इसके बाद तेज़ी हो जाएगी, और 2690 का अगर लेवल क्रॉस होता है 2690 तो इसके बाद मंदी हो जाएगी। ये लेवल ख़ास तौर पे नोट करके रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये लेवल अगर टूट जाते हैं तो हम ऐसा नहीं है कि इन लेवल के आधार पे कोई ट्रेड कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इस बात का ख्याल रख रहे हैं हमारे तो दोनों तरफ ऑर्डर लगे रहेंगे स्ट्रेटेजी में। लेकिन अगर ये डाउन ब्रेकआउट हो गया तो हम बड़े टारगेट के लिए इंतज़ार करेंगे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। अगर ऊपर का लेवल क्रॉस हो गया तो हम बड़े टारगेट का इंतज़ार करेंगे ऊपर के लेवल को क्रॉस होने के बाद में। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब क्या करेंगे, अब हम ऐसा करने वाले हैं कि आपने चार्ट देखा, अपने सारे ही ये जो मेन कमोडिटीज़ है इसको आपने अपने मार्केट वॉच में लगा के रख लिया। गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी, कॉपर, निकल, लीड, जिंक, क्रूड और एनजी। ठीक है, अब वहाँ पे आपको चार्ट अवेलेबल होता है, आप वहाँ 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट देख सकते हैं। आपको स्क्रीन पे कितने बजे होना है, 5:40 पे। अब हम वहाँ पे चार्ट कितने से कितने टाइम का देखेंगे, नोट कर लीजिए। 2:45 PM, 2:45 से 5:45, 15 मिनट का कैंडल आपको देखना है। कितना मिनट का, 15 मिनट का कैंडल आप देखने वाले हैं। और 15 मिनट के कैंडल में क्या होगा कि 2:30 बजे के मूवमेंट के बाद में वहाँ पे एक रेंज बाउंड मूवमेंट आता है। बाज़ार थोड़ी देर के लिए रेंज बाउंड हो जाता है। जैसे हम आपको बात करें, आप ये मनी कंट्रोल का ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाज़ार वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेंज बाउंड हो जाता है। तो उस टाइट रेंज में हम जो भी हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट है उस पे ऑर्डर लगा के रखने वाले हैं। तो हमारा काम क्या होगा, जैसे हम बात करते हैं ये क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो हम सपोज़ ये सिल्वर को देखा हमने। सिल्वर आजकल अपना ऊपर का लेवल एक बार पहले ब्रेक किया है इसने, पहले 50,000 कभी ब्रेक नहीं किया था। हर एक डिप में इसमें बाइंग होने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि इसने बहुत दिनों बाद वो लेवल तोड़ा है। देखिए अब यहाँ पे आपको ये इसका इंट्राडे चार्ट नज़र आ रहा है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको टाइमिंग देखने को मिलता है, कितने बजे की बात है, ये 17:53 है, ये 12:57 है। हम बात कर रहे हैं 2:45 से 2:45, ये 2:45 यहाँ पे आ गया, ये यहाँ 2:45 से लेके और यहाँ 5:45 तक। अब इस पूरे टाइमिंग में 2:45 से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट है, यह हाईएस्ट पॉइंट हमको नज़र आ रहा है तो हमने ये इसका लेवल नोट किया 49393, और इसका लोएस्ट पॉइंट क्या नज़र आ रहा है, ये 14:09 पे बात कर रहा है। यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट हमको ये दिख रहा है 16:35 पे 48,950। तो 48,950 का या 940 माने हैं इसको, या आप कैंडल में 15 मिनट की कैंडल में और क्लियर देख पाएंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा है 49,369। अब यहाँ पे 48,900 पे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा देंगे
48,900 का ट्रिगर है और 48,880 का सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे 49,350 का ट्रिगर है और 49,370 का बाइंग प्राइस है। जैसे ये इस लेवल को तोड़ेगा सीधा आपको मूवमेंट मिलेगा। यहाँ पे देखो, इसने जैसे ही इस लो को तोड़ा, 48,880 को तोड़ा, तो सीधा आपको कितनी देर में यहाँ से लेके, ये टाइमिंग आप देख रहे हैं 18:05, 6:05 से लेके मैं यहाँ तक की बात करता हूँ 6:26 तक आपको नज़र आ रहा है 570। 880 से सीधा 570, 200 पॉइंट मिल गए, आपका काम हो जाता है। ऐसे आपको ऑर्डर किस में लगाने हैं, जैसे ये सिल्वर में लगा दिया, बेक किया हमने, इसके बाद हम बेक करके जाते हैं दूसरे चार्ट पे, हम क्रूड ऑयल में पहुंच जाते हैं। क्रूड ऑयल का इंट्राडे का चार्ट ओपन करते हैं। यहाँ पे फिर हम ये देखते हैं कि 2:45, ये 2:45 ये लेवल है और ये 5:45 ये लेवल है, ये हमको नज़र आ गया। अब इनका हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट क्या है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट था 2:45 का हमको नज़र आ रहा है, ये 2832, और इसका लोएस्ट पॉइंट क्या था 2726, 2725। तो 2832 और 2726 ये जो लेवल था, यहाँ पे हम अपना ऑर्डर लगा के रखेंगे। अब ये अगर इस रेंज को तोड़ता है तो मूवमेंट आएगा। हमको दिख रहा है इस रेंज के बीच ही चलते चलते बंद हो गया, तो यहाँ पे अभी हमको कोई बड़ा मूवमेंट नहीं मिला, चलेगा। तो ध्यान रखना है कि ये जो 8 कमोडिटी में आप ऑर्डर लगाएंगे ना, अब हम बात करते हैं, जैसे सपोज कॉपर है, कॉपर को क्लिक किया, कॉपर में ऐसे ही हमने देखा। अब आप इतनी सारी कमोडिटीज़ जो देख रहे हैं ना, उसमें से कुछ कमोडिटी में ही आपको मूवमेंट मिलने वाला है। तो ये 2:45 से लेके ये इसका हाईएस्ट पॉइंट मान लेते हैं, ये हाईएस्ट पॉइंट है इसका, और ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। यहाँ आपने ऑर्डर लगा के रखा, जैसे ही इसने इसको तोड़ा आपको यहाँ तक का मूवमेंट मिल गया। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट था 423 रुपये 55 पैसे, और इसने हाई क्या बनाया 424 रुपये 55 पैसे, 1 रुपये का मूवमेंट मिल गया। आप 50-60 पैसा भी लेके निकल आएंगे तो काम बन जाता है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि 8 कमोडिटी में से 2 कमोडिटी लगातार आपको मूवमेंट दिखाती है, और एक जगह से आपको 900 रुपया मिल रहा है, दूसरी तरह जगह से आपको 700 रुपया मिल रहा है, 1600 रुपये लेके बाहर आ रहे हैं, तो आपकी 1 लाख रुपए की कैपिटल पे आप 1.5% कमा के बाहर आ रहे हैं। ये तरीका है जिसका आपका ख्याल रखना है। आपको सारी कमोडिटीज़ के रेट नोट करने हैं पहले, कहाँ से 15 मिनट की कैंडल्स में जाके, और सारी कमोडिटी के रेट नोट करेंगे 15:45 से लेके, मतलब 2:45 सॉरी 14:45 से लेके 17:45 तक, मतलब 2:45 से 5:45, इस 15 मिनट की कैंडल में आप जो टाइट रेंज बनी है उसमें अपना ऑर्डर लगा के रखेंगे। फिर क्या होगा, 6 से 7 बजे में मूवमेंट आना शुरू होंगे। पहले 10-15 मिनट में आपका बुलियन ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा, बाद के 20 मिनट में आपका एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद के 20 मिनट में आपको पता लगेगा कि वही ये भी एक्टिवेट हो गया, आपका बेस मेटल एक्टिवेट हो गया। बस 2 कमोडिटी से आपको काम हो जाए, और बाकी कहीं पे आपको फॉल्स ब्रेकआउट मिलेगा। मतलब कभी कभी ऐसा हुआ कि आपका ट्रेड एक्टिवेट हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया नहीं गया और नीचे आने लगा, तो आपको क्या करना है, उसी वक्त छोटा सा लॉस बुक करके या बराबरी में बाहर निकल आओ। एक चीज़ जो आपको ख़ास तौर से सीखनी है, वो सीखनी यही है कि टाइम पे बाहर निकलना अगर आपने सीख लिया तो आप कभी भी बाज़ार में हारने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, कमोडिटीज़ में सब लोगों को नुकसान क्यों होता है? नुकसान का कारण सिर्फ इतना सा है कि हमने देखा है, कुछ लोग कहते हैं कि हम सिर्फ सर क्रूड में काम करते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हम सिर्फ गोल्ड में काम करते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हम सिर्फ कॉपर में काम करते हैं। हम कभी पूछते हैं उनसे कि कारण क्या है, तो वो लोग बोलते हैं सर हमने शुरू से इसी में किया है। तो शुरू से इसी में किया, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ है। अब होता क्या है कि आप 22 ट्रेडिंग डेज में अगर सिर्फ गोल्ड में काम कर रहे हो, तो गोल्ड में क्लियर मूवमेंट कितने दिन आएगा? मुश्किल से 6 से 7 दिन। बाकी 12 से 14 दिन वो वोलेटाइल और रेंज बाउंड रहेगा।
तो आपने अगर 2 दिन गोल्ड में अच्छा पैसा बनाया है तो बाद में गोल्ड जब वोलेटाइल होगा तो आपने जो भी प्रॉफिट कमाया हो उसका वो सारा प्रॉफिट या उसका 1.5 गुना वो लेके चला जाएगा। उसके बाद आप 5 दिन तक उलझे रहेंगे, फिर ब्रेकआउट आएगा तो आप बड़ी मुश्किल से डरे डरे से छोटा सा प्रॉफिट कमा के बाहर आएंगे। पर चूंकि आप सिर्फ गोल्ड में काम करते हैं तो इसके अलावा कहीं जाने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। उसकी सारी बुरे मूड को या वोलेटाइल मूवमेंट को आपको झेलना पड़ेगा। ऐसे ही कभी कोई बोले कि मैं कॉपर में ही काम करता हूँ, तो कॉपर अकेला क्या 22 दिन चल लेगा? नहीं होगा ऐसा। क्रूड अकेला क्या पूरे 22 दिन चल लेगा? ऐसा भी नहीं होगा। हर कमोडिटी 2 से 3 दिन तक या तो एक तरफा ऊपर जाती है, एक तरफा नीचे जाती है, उसके बाद वो एकदम पलट के वोलेटाइल हो जाती है। तो जिस क्रूड में आपको एक दिन में 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट का मूवमेंट दिख रहा था, वही क्रूड अभी 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे करके वहीं के वहीं रह जाता है। जो गोल्ड आपको एक दिन में हज़ार पॉइंट का मूवमेंट दिखा रहा था वो 200 पॉइंट ऊपर नीचे करके वहीं का वहीं रह जाता है, दोनों तरफ के स्टॉप लॉस खाने लगता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि कई बार इस डर से कि हम पैसा नहीं कमा पाएंगे, हम बहुत छोटी कैपिटल लाते हैं और किसी पर्टिकुलर एक कमोडिटी में काम करते रहते हैं। सीखने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन डर की वजह से आपके पास कैपिटल अवेलेबल है फिर भी आप सही कैपिटल लेके नहीं आते हैं तो गड़बड़ होती है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 60-70 हज़ार 50 हज़ार से लेके 1 लाख तक की कैपिटल लेके आएँ और हर सेक्टर की एक कमोडिटी में सौदा ज़रूर लगाएं। जैसे आपके पास पैसा कम है, 50 हज़ार है, तो मैं कहूँगा बुलियन में गोल्ड सिल्वर में से एक में सौदा लगाओ, बेस मेटल में कॉपर निकल लेड जिंक में से किसी एक में सौदा लगाओ, और एनर्जी में क्रूड या एनजी में से किसी एक में सौदा लगाओ। वैसे क्रूड में तो डेली काम करना सजेस्टेड है। तो ठीक है, आप समझे इस बात को। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख तक की कैपिटल है तब तो और अच्छी बात यह है, हम इन 8 कमोडिटीज़ में अगर सौदा लगाते हैं तो हमारे ट्रेड के एक्टिवेट होने का और इन 8 में से 2 कमोडिटी में से आपके टारगेट पूरे होने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। आपका एक ही काम है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो क्या है? जब आपका ट्रेड एक्टिवेट हो और फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है तो आपको कम से कम लॉस में बाहर आ जाना है। बस यही बात हम आपसे बार बार कह रहे हैं। आपको हमने छोटे से छोटे स्टॉप लॉस बताए हैं, लेकिन हम तो ये तक चाहते हैं कि वो स्टॉप लॉस हिट हो उसके पहले ही आप बाहर निकल आएँ तो बहुत अच्छी बात है। और स्टॉप लॉस को आप लगाएंगे कवर ऑर्डर के साथ। अगर आपका ब्रोकर या आपका जो भी ट्रेडिंग सिस्टम है कवर ऑर्डर में आपको छोटे स्टॉप लॉस लगाना अलाउ करता है तो फिर आप कवर ऑर्डर लगाएंगे, नहीं तो आप निकलने की तैयारी में रहेंगे। अब इसमें सबसे खूबसूरती किस बात की है? आप उस रेंज में हाई पे बाइंग लगा रहे हैं तो उसी वक्त उस रेंज के लो पे सेलिंग भी लगा रहे हैं। तो आपके पास 8 कमोडिटी है, आप 16 ऑर्डर्स लगा रहे हैं। 16 ऑर्डर्स में से जैसे जैसे आपका ट्रेड एक्टिवेट होता जाता है, या तो फॉल्स ब्रेकआउट है आप तत्काल निकल गए छोटा सा प्रॉफिट छोटा सा लॉस लेके, रियल ब्रेकआउट है तो वो आपको सीधा ही बहुत बड़ा प्रॉफिट दे रहा है। 2 प्रॉफिट मिला के आपको अपने कैपिटल का 1.5 से 2% मिल रहा है। अब जब आपको ये बात का आइडिया लगने लगे कि पिछले कई दिनों से आपने देखा कि यहाँ पे जिंक गिरते हुए काफ़ी नीचे चला गया था और बॉटम में अगर आपने उसको ख़रीदा है तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जितना वेट कर सके करेंगे, लंबे समय तक अपनी पोजीशन बनाए रखेंगे और बड़ा से बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा। मैं आपको पोजिशनल ट्रेड करने के लिए सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड कई बार लोग इसलिए कर लेते हैं कि उनको लगता है कि बहुत बार निर्णय नहीं लेने पड़ रहे और कभी उन्होंने एक बार ट्रेड किया तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल गया उनको। हो सकता है एक ही ट्रेड में 50,000 60,000 मिल गए, लेकिन अगले 3 महीनों में एक ही ट्रेड में वो 1 लाख रुपया खो भी देंगे। तो जब आपको एक ही दिन के मूवमेंट में पोजिशनल जैसा प्रॉफिट मिलने की बात हो कि पोजिशनल में 50,000 मिल रहे थे और इधर एक ही दिन में हमको 15-20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं लेकिन कैपिटल फ्री है, तो आप देखो ना आपकी टाइम वैल्यू कितनी अच्छी है। नहीं तो लोगों के साथ ऐसा हुआ कि 48,000 की उन्होंने पहले सिल्वर खरीद ली, सिल्वर गई 15-20 दिन तक नीचे जाके 45,000 का लेवल बना के आई, फिर 49,000 बिकी 30 दिन या 40 दिन बाद। तो आपको 40 दिन बाद 1,000 पॉइंट मिल रहा है, तो एक दिन का टाइम वैल्यू क्या मिल रहा है? और इतना मूवमेंट हुआ, नीचे गया 3,000 पॉइंट, ऊपर आया 4,000 पॉइंट, 7,000 पॉइंट में से आपको टेंशन के साथ 1,000 पॉइंट मिला, तो कंट्रोल तो आपके पास नहीं था ना। यहीं से सिल्वर अगर 45,000 नहीं होके 40,000 हो जाती तो आप क्या करते? तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि सही तरीके से काम करने की आदत डालिए
तो ही आप पैसा अच्छा बना पाएंगे। आप अब अगली बात क्या होती है कि शुरू शुरू में आप छोटा छोटा टारगेट बना के रखें। शुरू शुरू में अगर आप 0.5% का भी मूवमेंट निकाल के लाते हैं तो चलेगा। फिर धीरे धीरे उस मूवमेंट को स्ट्रेच करके 1% बनाते हैं। फिर उस मूवमेंट को स्ट्रेच करके आपकी जैसे जैसे स्टडी बढ़ती जाती है कि कौन सा कमोडिटी गिरा हुआ है तो उसमें पलटने पे हम ज़्यादा देर बाइंग में इंतज़ार करते हैं। कौन सा कमोडिटी बहुत ज़्यादा ऊपर गया था तो उसके रिवर्सल में हम थोड़ा सा ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको बड़ा प्रॉफिट दिलाने लगती है और हम काफ़ी फ़ायदा कमा पाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम देखें कि जो पॉइंट्स हम देखने जा रहे थे उसमें से हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। अब सारे टेक्निकल देखने के लिए हमने आपको बता दिया है। अर्नोमीटर और in.investing.com साइट ये आप खोल के रखेंगे। 6 से 7 बजे का टाइम क्यों सबसे अच्छा है? क्योंकि उस वक्त सबसे बड़े मूवमेंट और वॉल्यूम्स होते हैं और आपको बनती कोशिश सभी कमोडिटी में एक साथ ऑर्डर लगा के रखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मेरे पास तो इतनी कैपिटल है ही नहीं, तो फिर तरीका क्या होगा? अब बात करते हैं हम लोग। अगर आपके पास उतनी कैपिटल है ही नहीं तो फिर तरीका क्या रखने वाले हैं कि हम पेपर पे 8 कमोडिटी के लेवल नोट करके रख लेंगे। आपने क्या किया? पेपर पे सारी कमोडिटीज़ के रेट नोट करके रख लिए, ठीक है। वही जो हम आपको कह रहे हैं कि आपने इसमें देख लिया कि हम जो जो कमोडिटीज़ में काम करते हैं। देखिए फिर से हम उसी पाथ पे जाके आपको बार बार दिखा रहे हैं। तो आपने मार्केट वॉच पहले से बना के रखी है, एक रात पहले उनके सारे टेक्निकल एक रात पहले देख के रखे हैं और सारी कमोडिटी के 2:45 से लेके 5:45 बजे तक का जो मूवमेंट है वो आपने जो लेवल है हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो, उस रेंज का सबसे ऊंचा पॉइंट और सबसे नीचा पॉइंट, एक कैंडल दिखेगी जिसमें सबसे ऊंचा पॉइंट दिख रहा होगा, एक कैंडल दिखेगी जिसमें सबसे निचला पॉइंट दिख रहा होगा। आपने दोनों नोट करके रख लिए पेपर में, क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं है। अब आप लगातार स्क्रीन को वॉच कर रहे हैं और आपको नज़र आता है कि किसी एक कमोडिटी ने कोई लेवल तोड़ा, तो उसी वक्त या लेवल के करीब भी पहुंचा तो उसी वक्त उस हाई पे आप बाइंग लगा के रख दो। इस वक्त फिर जब पैसा कम है तो आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। नहीं तो पैसा अगर बराबर होता तो आप सिर्फ ऑर्डर लगा के छोड़ देते और जिधर से भी मौका भागता उधर से पकड़ में आ जाता। कई बार हम समझाने के लिए बोलते हैं कि एक हवेली में जिसमें 16 दरवाजे हैं उसमें से अगर कोई चोर भाग रहा है तो क्या करें हम? 16 दरवाजे पे अगर एक एक आदमी को खड़ा कर दें और दूसरा कोई खिड़की कोई दूसरा रास्ता नहीं बाहर निकलने का, तो किसी न किसी रास्ते से मौका बाहर निकलेगा, अपॉर्चुनिटी बाहर निकलेगी और आप उस मौके को पकड़ लोगे, जैसे चोर को पकड़ लोगे। तो वैसा ही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आपको ज़्यादा टेक्निकली उलझने की ज़रूरत नहीं है। आपका कई बार ऐसे दिल नहीं टूटेगा कि अरे मैंने देखा था कि MACD में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही थी और यहाँ से एकदम बाइंग आ गई, एकदम बाइंग दिख रहा था, टेक्निकल में सेलिंग आ गई और मैं पोजीशन लेके बैठा रहा, मैंने एक बार और एवरेज कर लिया, ऐसे करते करते बड़ा नुकसान कर लिया। ये चीज़ आपके साथ कभी भी नहीं होगी। तो आपने क्या किया? सभी के लेवल नोट करके रखे। 2:45 से 5:45 के सबके लेवल नोट करके रखे और आपने देखा किसी एक कमोडिटी का लेवल टूटा तो आप अपनी 20-25 हज़ार की कैपिटल से 40 हज़ार की कैपिटल से वो एक ट्रेड तो लगा सकते हैं। आपने वो ट्रेड लगाया, उसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस 0.2% का जो हमने सारा डिफाइन करके रखा है वो लगाया, वेट किया, मूवमेंट आया, प्रॉफिट बुक किया, बाहर आ गए। अब फिर से आप चेक कर रहे हैं कहाँ कहाँ कोई लेवल टूटने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो लेवल टूटता है, लेवल टूटने का टाइम क्या आपके लिए? आप देख रहे हैं 5:45 से 7 बजे तक, वहाँ पे सारे लेवल आपके जो टूटने वाले हैं टूट जाएंगे। अब 7 बजे के बाद मूवमेंट बहुत उलझाने वाला होता है। 7 बजे के बाद 8, 8:30 बजे, 9, 9:30 बजे और उसके बाद 11:30 बजे तक बाज़ार अचानक से रेंज बाउंड हो जाता है, चीज़ें अचानक से पलट जाती है। बहुत बड़ा प्रॉफिट जो आपको मिल रहा था वो छोटा प्रॉफिट रह जाए या फिर लॉस भी हो जाए, ये भी पॉसिबल है।
तो दोस्तों ट्रेडिंग कभी आपकी ज़िंदगी को मेसअप ना करे, ये इसकी बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रेडिंग की वजह से आप पहले तो अपने बेसिक प्रोफेशन को नुकसान पहुंचा रहे हो, अपने जॉब या बिजनेस को। दूसरी बात, ट्रेडिंग आप एंजॉय कर रहे हो, आपको स्क्रीन के सामने स्ट्रेस नहीं दे, ऐसा लगे कि हाँ मेरे हाथ में कंट्रोल है। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों मेरे हाथ में, ये होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, ये आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम दे, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने 2-4 लाख रुपए साल में कमा भी लिए और अपना बीपी ऊंचा नीचा कर लिया, तो मेरे हिसाब से तो आपने कमाया नहीं बल्कि गंवाया है। दूसरा, अपनी फैमिली का टाइम बिल्कुल मत चुराइए, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आपकी फैमिली, बीवी बच्चों की या माँ बाप की बॉन्डिंग में आड़े आ रही है, तो वो चीज़ आपको कभी आगे नहीं ले जा सकती। इसलिए मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि स्क्रीन को लगातार बैठ के घूरते रहने से आज तक कोई नहीं कमा पाया है। हम ट्रेडर को हमेशा बोलते हैं, एक तो टाइम डिसिप्लिन, दूसरा टारगेट डिसिप्लिन। तो दोस्तों हम लोग क्या कोशिश करेंगे, इस आपके राइटअप के साथ में 46 ट्रेडिंग रूल्स भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो वो फिर से आप देखना, ताकि आपको वो ट्रेडिंग गीता कहा जाता है उसको, उसको अगर आपने फॉलो किया तो कभी आप मार नहीं खाएंगे। तो कोशिश करना है कि सही कैपिटल लेके और शुरू से एक रिजनेबल टारगेट मार्केट से लेने की कोशिश कीजिए। पर रिजनेबल टारगेट हम क्यों नहीं ले पाते, उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि अगर किसी और ट्रेडर को हमने 1 लाख रुपए में 25,000 रुपये एक दिन कमाते देख लिया, तो उससे मिसगाइड होकर हमको लगता है कि वो जब 25,000 कमा रहा है तो हम क्यों 1,500-2,000 रुपये कमा रहे हैं। लेकिन आप पूरी कहानी नहीं सुनते। आप जाके पता करो कि क्या रोज़ 25,000 रुपये कमा के 20 दिन में 5 लाख रुपए बनाए क्या उसने, तो आपको पता लगेगा कि इतने बड़े बड़े प्रॉफिट कमाने वाले आदमी ने पहले बड़े नुकसान कर रखे हैं, 50-60 हज़ार रुपये माइनस हो रखे हैं। आज 25 आया है, कल 15 आया था, अभी 60 में से 40 रिकवर हुए हैं, 20 अभी भी बाकी हैं। तो ऐसे बगैर कंट्रोल के आप अगर कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये तो सट्टेबाजी हो जाएगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसको वैसा बिजनेस बनाइए जैसा बिजनेस हम बाकी जगह करते हैं। बाकी जगह आप क्या करते हैं, 20 लाख रुपए की एक दुकान लेते हैं और साल भर में 25 से 30% कमाया तो बहुत कमाया। सुबह से लेकर रात तक रोजी रोटी समझ के हाथ जोड़ के उस दुकान में घुसते हैं, ग्राहकों के साथ में पूरा डील करते हैं, माल पहले दे के पेमेंट बाद में लेते हैं। ये सब कुछ आप झेलते हैं, सारा कंपटीशन झेलते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि ये मेरा बिजनेस, उसको पूरा टाइम एनर्जी आदर देते हैं। तो यहाँ पे अगर दिन का आधा % कमाए तो साल का 125% बड़े आराम से निकल सकता है। तो दोस्तों आज की स्ट्रेटेजी को मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ। पूरे दिन आपको मार्केट में नहीं बैठना है, 5:45 आप बाज़ार में आएंगे। अगर आप अपने जॉब के बाद ट्रेवल कर रहे हैं तो बस में भी, स्मार्टफोन पे आप ट्रेड कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनी कंट्रोल का ऐप भी इस्तेमाल करेंगे, अपना ट्रेडिंग ऐप भी आपके सामने रहेगा। अब आपने क्या कर रखा है, एक रात पहले मार्केट वॉच पूरी तैयार बना रखी है। आप उस वक्त चार्ट में 2:45 से 5:45 15 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट को, 15 मिनट का टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ, हाँ, मतलब 2:45 से 5:45 में कितना टाइम है, 3 घंटे का टाइम है। 3 घंटे में 15 मिनट की 12 कैंडल आ जाएगी। ध्यान रखें इस बात का, टाइम फ्रेम का मतलब एक कैंडल 15 मिनट की है, ऐसी 12 कैंडल वहाँ पे है। उन 12 कैंडल में एक कैंडल है जो सबसे ऊंचा पॉइंट दिखा रही है, उन 12 कैंडल में कोई एक कैंडल है जो सबसे निचला पॉइंट दिखा रही है। आपने वो दोनों पॉइंट नोट कर लिए, फिर हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग और लो पे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा दी। जो मैंने 2 मिनट ट्रिक का वीडियो आपके साथ शेयर किया है ना, उसमें हमने स्टॉप लॉस बाइंग और स्टॉप लॉस सेलिंग लगाने को समझाया है। स्टॉप लॉस बाइंग लगाने के बाद आपको स्टॉप लॉस अलग से लगाना पड़ता है। स्टॉप लॉस सेलिंग लगाने के बाद आपको स्टॉप लॉस अलग से लगाना पड़ता है, ये ध्यान रखें। स्टॉप लॉस बाइंग मतलब शर्त पे पहले बाइंग होगी कि हाई टूटे तो बाइंग हो। ऐसे स्टॉप लॉस सेलिंग मतलब लो टूटे तो सेलिंग होगी, उसके बाद में आप स्टॉप लॉस लगाओगे। आपको अगर समझो गोल्ड में 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, तो गोल्ड में अगर 46,400 पे सेलिंग हो गई है, तो सेलिंग होने के बाद आप 46,430 पे स्टॉप लॉस लगाओगे 30 पॉइंट का। ये ध्यान रखें, या तो आपका कवर ऑर्डर लगेगा या फिर अलग से स्टॉप लॉस लगाएंगे। हम आपको कहते हैं कि ट्रेड एक्टिवेट होते ही जल्दी से निकलने की तैयारी में रहो, या तो वहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट होगा वहाँ पे, या फिर रियल ब्रेकआउट होगा। तो होता क्या है कि पूरे 22 दिन में से 10 दिन आपका फॉल्स ब्रेकआउट होता है, आधे दिन आपका फॉल्स ब्रेकआउट होता है। याद रखें इस बात को, बहुत गौर से आपको सुनना है। आधे दिन फॉल्स ब्रेकआउट होता है मतलब
गोल्ड में एग्जांपल दूं मैं तो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया 20-30 पॉइंट, वापस भाव पे आने लगा, आप निकलने लगे, तब तक 10-15 पॉइंट आपके चले गए जेब से। आपने 10 दिन में लगभग 100-120 पॉइंट खो दिए। ध्यान रखें, 100-120 पॉइंट आप खो के 10 दिन बाहर निकले, लेकिन 3 दिन पता है आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है? 100 से 150 पॉइंट एक ही दिन में। 3 दिन में आपको कम से कम 300 से 400 पॉइंट मिलने वाले हैं, और बचे हुए 7-8 दिनों में आप कम से कम 300 से 400 पॉइंट और कमाएंगे। तो टोटल आपके पास 500 पॉइंट आ रहे हैं, 100 पॉइंट छोड़ के टोटल 400 पॉइंट महीने के बच सकते हैं सिर्फ गोल्ड मिनी में। ऐसा ही अलग अलग कमोडिटी में होने वाला है। ये आपको गौर से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग ये बात नहीं समझ पाते। वो प्रॉफिट के लिए हमेशा बोलते हैं प्रॉफिट आना चाहिए आना चाहिए, लॉस के लिए वो गर्दन हिलाते हैं, तो उनका लॉस रुकता नहीं है, इससे वो बढ़ता चला जाता है। अगर आप 50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे थे, 50 पॉइंट पे आप कह रहे नहीं 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 लॉस हो जाएगा, ऐसे कैसे निकल जाएं, तो वेट करते करते वो 500 पॉइंट का लॉस हो गया। अब जो लॉस अगले 1 घंटे में, 1 दिन में कवर हो सकता था, उसको अब आप 10 दिन तक कवर नहीं कर पाएंगे। तो जितना भी आप चीज़ों को गलत समझते हैं, उतना ही फिर आपको नुकसान होता है। यहाँ पे उतार चढ़ाव है, यहाँ पे हर दिन मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट जब होता है तभी होता है। तो इन बातों को, इसके व्यवहार को जितना बारीकी से देखोगे उतना ही आपको पैसा कमाने को मिलेगा। तो दोस्तों, हमने क्या कहा कि 2:45 से 5:45 के बीच का आपने देखा और उसी वक्त ऑर्डर लगाना शुरू किए, तो 5:40 से लेके 5:50 के बीच में आपके ऑर्डर लग जाते हैं। सारे ऑर्डर लगाने की स्पीड से आदत डाल लीजिए, फिर एकदम से मूवमेंट आना शुरू होंगे। तो आपको 8 कमोडिटी में से 16 ऑर्डर लगे हैं, उसमें से 2 ऑर्डर सही एक्टिवेट होकर प्रॉफिट दे देंगे, आपका काम हो जाएगा। बाकी 2-4 ऑर्डर और जो एक्टिवेट होंगे, उनमें अगर रियल ब्रेकआउट हुआ तो ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ तो आपको छोटे से लॉस में एग्जिट कर जाना, बस इतना सा काम आपको करना है, और आप लाइफ लॉन्ग बहुत अच्छा काम करते रहेंगे। दोस्तों, 5500 रुपये का हमारा 10-11 सुपर स्ट्रेटेजी का कोर्स है कमोडिटीज़ में, और हम सजेस्ट करते हैं कई बार कि निफ्टी के फ्यूचर और ऑप्शन और कमोडिटी का एक कोर्स अगर 10,000 में ले लेते हैं तो 1 मंथ का एडवाइस या तो कमोडिटी का या इक्विटी का जो आप चाहें वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको देते हैं। इससे क्या फ़ायदा मिलता है कि आपको वो सपोर्ट मिल जाता है। सपोर्ट किस बात का? कि जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं, सही टाइम पे उसको करने की रोज़ रोज़ की आदत, सही टाइम पे उसी स्टॉप लॉस को डालने की आदत, और सभी कमोडिटी में ऑर्डर लगाने की आदत, कहीं पे भी अंदाज़ा लगाने से दूरी, बचेंगे आप अंदाज़ा लगाने से। ये सब करते करते आप इतने सेफ हो जाएंगे कि बाज़ार में कितनी भी क़यामत आ रही हो, आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो ये दोस्तों, आप इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। कोई भी स्ट्रेटेजी आपके सामने आ जाए, अगर आपने उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती, और अगर प्रैक्टिस की है तो अगर कोई स्ट्रेटेजी में कुछ कमी भी हो तो भी आपको इतना फ़ायदा देगी कि जो पैसा और टाइम आपने लगाया उसका कम से कम 100 गुना रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो 24 घंटे के लिए ऑफ़र रहेगा कि जिन लोगों ने भी 699 पे किया है उनको 5500 का कोर्स सिर्फ 5,000 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। एक तरीके से मान सकते हैं कि ये जो कुछ भी फ़ी आपने दी है वो इस ट्रेनिंग को सीखने के बाद में भी वहाँ एडजस्ट हो जाएगी। तो 5,000 रुपये में बाकी पेमेंट करके आप वो स्ट्रेटेजी अगर एक बार लेके प्रैक्टिस कर ले हैं तो बहुत फ़ायदा है। और अगर आप वैसे ही निफ्टी का फ्यूचर एंड ऑप्शन प्लस कमोडिटी ऐसे 2 का कोर्स का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो वो सिर्फ 9,000 रुपये में आपको मिल जाएगा, साथ में 1 मंथ का एडवाइस मिलेगा। तो दोस्तों, अभी आप क्या करेंगे, इस वीडियो को फिर से देखेंगे कम से कम 2 से 3 बार। जहाँ पे भी आपको लगता है कि हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में गए, उसको पॉज करके आप उसके पाथ को नोट करेंगे, उसके पाथ को ध्यान में रखेंगे। 2-4 बार अगर आपने वो वेबसाइट खोली तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से खुद ही आपका स्मार्टफोन या आपका कंप्यूटर आपको सजेस्ट करने लगेगा कि in.in लिखोगे इतने में investing.com खुल जाएगा, EAR लिखोगे इतने में ardometer.com दिखा देगा, तो आपकी स्पीड और बढ़ती जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये सब नोट करना है। नोट करने के बाद में 2 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, 2 वर्किंग डेज में आप प्रैक्टिस करो। आपके जो सवाल इकट्ठे होंगे वो सवाल आप हमको
ये जो अनलिस्टेड वीडियो है इसके कमेंट में भेजिए, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सवाल एक एक करके आप लिखते चले जाइए। एक हम लाइव सेशन लेंगे जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर पे बात होगी। अभी हमने जो ये स्ट्रेटेजी बताई है वो रियल रनिंग मार्केट में कैसे स्टडी करनी है उसको समझाते हुए बताइए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। आप इसको देखते जाएं, जैसे हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं, वैसे वैसे आप देखते चले जाएंगे, आपको मालूम पड़ता जाएगा। कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है दोबारा देखिए, और थोड़ा सा अपने हिसाब से भी चीज़ों को देखने की प्रैक्टिस करना, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। कुछ गलती हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पहले पेपर पर ट्रेड कीजिए, बाद में एक्चुअल ट्रेड कर लेना। क्योंकि जो भी गलती करनी है वो गलती करके गुजर जाइए। ऐसा नहीं हो कि आपसे यहाँ कोई गलती नहीं हो और जब आप बड़े पैमाने पे काम करने लगे उस दिन गलती हो। तो जहाँ जो 500 रुपये दे के आप सबक सीख सकते थे वो 5000 रुपये दे के सीखना पड़ेगा। तो जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सब कुछ सीखना है आपको। और अगर आप कमोडिटी सीख रहे हैं तो इक्विटी ज़रूर सीखें, अगर आप इक्विटी में जानते हैं तो कमोडिटी ज़रूर सीखें। क्योंकि कमोडिटी में ट्रेडर एक बार गए हैं तो वहाँ पे बहुत कंफर्टेबली ट्रेड कर पाए हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए इक्विटी बहुत अच्छा है, और डे टू डे ट्रेडिंग के लिए कमोडिटी बुरा नहीं है। जो लोग कैपेबल हैं वो तो दिन में 1 घंटा स्टॉक मार्केट और शाम को 1 घंटा कमोडिटी की ट्रेडिंग करके बड़ा अच्छा काम कर पाते हैं। उसी की आदत आपको डालनी है। ये दोनों रास्ते खुले होने से आपको दिन में आपका प्रॉफिट का टारगेट पूरा करने का कोई ना कोई तरीका मिल ही जाता है, और आप रात को चैन से सोते हैं अगले दिन की तैयारी करते हुए। तो अगले दिन की तैयारी आपको कब करनी है, मैं फिर से बोल दूं कि जिसने 40 मिनट एक रात पहले स्टडी कर ली है, बाज़ार को देख लिया है, वो अगले दिन कुछ भी उटपटांग हरकतें नहीं करेगा। वो सही डायरेक्शन में ट्रेड लेगा, और उसको पता होगा कि कहाँ पे हमको ज़्यादा प्रॉफिट के लिए रुकना है, कहाँ पे जल्दी निकल जाना है। ये सारा कुछ कहाँ से पता होता है? 30-40 मिनट एक रात पहले ट्रेड कर लो तो उधर 10-15 मिनट में आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में कमोडिटी की बात करें, क्योंकि बुलियन का मूवमेंट आ रहा है 6 बजे, 6:30 बजे आपको एनर्जी का मूवमेंट ज़्यादा मिलता है, 7 बजे आपको बेस मेटल का मूवमेंट ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों ये ट्रेनिंग आपको कैसी लगी, आपका सजेशन फीडबैक देते रहिए। आपको इस बात के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई, आगे कभी नहीं आएगी। हम हमेशा आपको सपोर्ट करते रहेंगे। हमने पहले भी एक एक्स्ट्रा पेड वेबिनार आपके साथ शेयर किया, एक एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर की है, ताकि आप अच्छे से सीख सको। और 70,000 का सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था, उसको धीरे धीरे 5500 के 11 पावर स्ट्रेटेजी पे लेके आए। अब धीरे धीरे 700 रुपये के लेवल तक क्यों लेके आए हैं? ताकि हर ट्रेडर जो परेशानी से जूझ रहा है उसको मदद मिले। वो कम से कम ऐसी स्थितियां नहीं बनाए कि एक ही ट्रेड में कहीं 20,000, 40,000, 50,000 रुपये ख़त्म हो रहे हैं और आदमी बाज़ार से बाहर हो रहा है। आपको यहाँ पे गलती करने पे 200-400, 500 रुपये, 1,000 रुपये माइनस हो जाए, इससे आप बाज़ार से बाहर नहीं होते। घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। आप गलती करोगे, लेकिन गलती से बाहर क्यों निकल आओगे? क्योंकि अगर बाल्टी रस्सी से बंधी हुई है तो तली में जाके भी ऊपर उठ आती है। तो आपको प्रैक्टिस करना है फेथ के साथ। हम पे थोड़ा भरोसा रखो, अपने आप पे पूरा भरोसा रखो। आप इस मार्केट में जीतेंगे ही, कोई रोकने वाला नहीं है। और जितना ज़्यादा आप हमारे साथ सीख सकें, सीखने की कोशिश कीजिएगा। जिन लोगों ने भी ये कैप्सूल कोर्स अटेंड किया है या वीडियो कोर्स अटेंड किया है, तो कैप्सूल कोर्स वालों को कम से कम बड़े कोर्स में 6 मंथ के कोर्स में 5,000 रुपये का छूट रहेगा अगले 48 घंटों तक। तो आप 70,000 का जो ट्रेनिंग है वो 65,000 में बुक कर सकते हैं। 6 मंथ वाला डिटेल ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। प्रैक्टिस करो, अपने सवाल नोट करो कॉपी पेन में, फिर उसको हमारे साथ शेयर कीजिए। हम लाइव आमने सामने आएंगे आपके सारे डाउट्स को दूर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।